महाराष्ट्र में भाजपा के एक नेता ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और इसमें उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता जल्द ही जेल जाएगा। उनके इस दावे ने राज्य में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले मोहित कंबोज के ट्वीट का मकसद अस्थिर शिंदे सरकार को उभारने के लिए उन पर दबाव बनाना है। मंगलवार की देर रात के अपने ट्वीट में मोहित कंबोज ने कहा कि तत्कालीन मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक, शिवसेना सांसद संजय राउत और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की गिरफ्तारी के बारे में उनकी पूर्व की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। इस मामले में उनकी स्ट्राइक रेट 100% थी। उन्होंने हालांकि एनसीपी नेता का नाम नहीं लिया। कंबोज ने आगे कहा कि सिंचाई घोटाले की फिर से जांच की जानी होगी, जिसे 2019 में तत्कालीन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख परमवीर सिंह ने बंद कर दिया था। एनसीपी नेता अजित पवार ने 2019 में इस मामले में क्लीन चिट उनको मिली थी और मोहित कंबोज ने बाद में कहा कि वो जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस एनसीपी नेता की भारत और विदेशों में सभी बेनामी संपत्तियों का विवरण प्रकट करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि भाजपा संकेत दे रही है कि पार्टी जल्द ही अजित पवार के खिलाफ मामले को फिर खोलेगी और बीजेपी नेता के इस ट्वीट के बाद जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अब्बास दानवे ने सवाल किया है कि एक भाजपा नेता केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किसी भी संभावित कार्रवाई के बारे में पहले कैसे जान सकता है, और उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि एजेंसियां भाजपा के हाथों में कैसे खेल रही हैं और कुछ नहीं बल्कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं को धमकाने का एक जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है। इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ भरत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसी के साथ बीजेपी से नेता प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह का। सर, जिस तरीके से बात की जाए, मोहित कंबोज ने एक ट्वीट किया है जिसके बाद से जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें तांडव हो चुका है, क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि जल्द, बहुत जल्द एनसीपी का एक नेता जो है जेल जाएगा, और जिसके बाद आपको बता दें कि अजीत पवार का नाम चर्चाओं पर आ गया है। निशा जी, देखिए ऐसा है ना कि मोहित कंबोज जी ने जो ट्वीट जब कर ही दिया है, बता ही दिया है कि एक एनसीपी का नेता अंदर जाने वाला है, तो ये ईडी को या सीबीआई जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, पहले तो ये क्लियर कर ले कि मोहित कंबोज को कैसे पता चला। मोहित कंबोज मतलब है कौन, जो है ये बताते हैं कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर रहेगा। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए इस देश में कि भाई ये केंद्रीय एजेंसियां जो है वो भाजपा के नेताओं के संपर्क में है कि क्या कर रहे हैं, कि किसके कहने पे ये सब हो रहा है। और जो एक खुद एक घोटाले में शामिल हो और उसका नाम आ चुका हो, 50-60 करोड़ के घोटाले में खुद मोहित कंबोज एक घोटाले में शामिल है, तो जब आदमी खुद फंसा हुआ और दूसरे को पर इल्जाम लगा रहा है तो ये कहाँ तक उचित है। मैं तो समझता हूँ कि इस समय जो देश में चल रहा है, केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर अब जनता का विश्वास धीरे धीरे वो घटने लगा है। अगर इसी तरह से कुछ दिन पहले जिस तरह से किरीट सोमैया जी बार बार इल्जाम लगाते थे कि अब अगला नेता जाएगा, अब ये जेल में जाएगा, अब इतने दिन बचे हैं, तो उनको शिंदे के जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने तो चुप करा दिया। अब उसके बदले में मोहित कंबोज को लगा दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये भाजपा की जो रणनीति है कि डरा धमका के अंदर करवाना या प्रेशर पॉलिटिक्स करना, तो ये कहाँ तक उचित है, ये तो भाजपा के लोग ही बता सकते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि सीबीआई, ईडी, चाहे जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो क्या भाजपा के पास गिरवी रखी जा चुकी है क्या? तो चलिए, लगातार प्रदीप भटनागर जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पहले तो एक प्रतिक्रिया इनकी लेंगे, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए कि जो कार्रवाई अभी हुई नहीं है, जो जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की नहीं है, उससे पहले ही क्या कहते हैं, ये ट्वीट कर दिया जाता है कि बहुत जल्द एनसीपी का कोई नेता है जो जेल जाएगा। ये चीजें समझने वाली जी, ये चीजें समझने वाली है। जो आज कांग्रेस के प्रवक्ता जो आज जो पवार साहब के साथ खड़े होकर बोल रहे हैं, शायद इन्हें पता नहीं कि पवार साहब इनके एंटी हैं और वही पवार साहब वही मुख्यमंत्री है कि नमस्ते नहीं करी थी संजय गांधी जी को
और दिल्ली से जब उड़े थे ना महाराष्ट्र के लिए, तो बेचारे पता लगा कि उतरने के बाद कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा। ये वो लोग हैं जो आज यहाँ बैठे। देखिए आप जो बात कर रहे हैं, अगर एक विधायक ने अगर किसी विषय को अगर लेके बोला है, उसकी जांच क्या किया वो छोड़िए। राजीव जी, हमें लाइन्स में है, सुनिए, कड़वा जो है हजम कीजिए, थोड़ा कड़वे चीजें हजम करा करे भाई साहब। नहीं, ये कैसे पता चलता है प्रदीप जी, ये कैसे पता चलता है आप लोगों को कि केंद्रीय एजेंसियां क्या करने वाली है, किसको अंदर करने वाली है, ये कैसे पता चलता है? सुनिए सुनिए सुनिए, बीच में बोलना अच्छा नहीं, अच्छे बच्चे बीच में नहीं बोला करते इतने। सुनिए, अच्छा है, अगर किसी विधायक ने अगर किसी चीजों को बोला है ना, और उन चीजों की जब सुगबगाहट होती है, जब पूछताछ शुरू होती है, तो उन चीजों को हर जगह पहुंचती है। अगर विधायक ने हमारे किसी ने बोला है तो उन चीजों को समझने वाले, क्या परमवीर सिंह जेल क्यों गए हैं जरा बता देंगे? क्या अजीत पवार पे केस नहीं चल रहा? 70,000 करोड़ रुपए जिस चीज परियोजना के लिए संगठन किए गए, उसमें 0.1% केंद्रीय एजेंसियों की दलाली कर रहे हैं क्या? सिंचाई विभाग का काम हुआ, जरूरत नहीं थी वहां। केंद्रीय एजेंसियों की मोहित कंबोज दलाली कर रहे हैं क्या? बोल रहे हैं। तो चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।